नीट 24 रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन कमेंट आता है कि सर मेरा स्कोर 350 आ रहा है, 250 आ रहा है, 200 आ रहा है, 450, 400, 500 आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। बड़े भाई के नाते ना मैं एकदम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगा और बहुत प्रॉपर आपको डेटा मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूं कि आपको कौन कौन से यहाँ पे कॉलेजेस मिल सकते हैं और कौन सा कोर्स आपको करना है जिसका आगे चल के डिमांड जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है जी। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिसका स्कोर जो है वो बैठ रहा है 200 से 500 के बीच के अंदर। ओके, तभी आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखना कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना और आप एक बहुत मोटिवेटिंग तरीके से इस वीडियो को एंड करने वाले हो। और मुझे पता है इस वीडियो के बाद आपको मैं सारी वो वेबसाइट की लिंक दे दूंगा जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। सारी सरकारी वेबसाइट्स हैं बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं यार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि अगर आपका स्कोर जो है नीट के अंदर 200 से 500 मार्क्स के बीच में आ रहा है, ओके, आपके पास 3 ऑप्शंस मैं यहां पे रखूंगा, लेकिन मेजॉरिटी तरीके से हम ना 2 ऑप्शंस को लेते हुए चलेंगे जी। अगर आपने नीट 24 आपका पहला, अगर आप फ्रेशर थे, ये आपका फर्स्ट ड्रॉप था, तो और आपका अगर स्कोर इतना बन रहा है 200 से बीच से लेके 500 के बीच में, मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करने वाला हूं कि या तो आप लोग फुल ड्रॉप ले लो अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको अलाउ कर रहे हैं तो। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं अगले साल अगर ठीक से एग्जामिनेशन दिया और 25 में अगर एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है, अगर आपका स्कोर 450 है, 500 है, तो आप लोग तो ये चांस ले सकते हैं, ये रिस्क आप लोग उठा सकते हो, क्योंकि जो 500 450 वाला बच्चा उसको पता है कि उसकी गलती क्या थी, बस उसको रेक्टिफाई करना है। लेकिन अगर आपका ये सेकंड ड्रॉप था, नीट 24 आपका सेकंड ड्रॉप था या थर्ड ड्रॉप था या तो आपका फोर्थ ड्रॉप था, ठीक है, आपके पास अभी 2 ऑप्शन आता है जी। सबसे पहली बात क्या है, देखो तुम्हारा जितना ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो तुम्हारा एज बढ़ रहा है और हमको सभी को एमबीबीएस में जाना है, लेकिन यार एमबीबीएस में सीट्स लिमिटेड है, बट नंबर ऑफ जो बच्चे हैं हर साल ही बढ़ रहे हैं जी। आपको 2 ऑप्शन मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा यार। सबसे पहला ऑप्शन है, या तो आप पार्शियल ड्रॉप की ओर जा सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आप नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस में आप एडमिशन ले लो, बीएमएस, बीएचएमएस या बीपीटी, बीएससी नर्सिंग, बीयूएमएस में, और आप लोग नीट की तैयारी भी कीजिए। मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कैसे काम करता है, और आप लोग यहाँ पे अपनी कोर्सेज भी कीजिए जिससे कि आपका एक बैकअप प्लान रेडी रहे। या तो अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन एकदम वीक है, सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप हो गया, पापा कह रहे हैं कि अगर तुमको तुम्हारा शादी करवा देंगे, कोर्स चेंज कर दो, ये कर लो, तुम इतना कर देना कि तुम 250 नंबर आया, 350 नंबर आया, 400 नंबर आया ना, मैं तुमको कहता हूं कि आंख बंद करके ना आप अलाइड हेल्थ साइंसेज में चले जाइए। अलाइड हेल्थ साइंसेज में तुम्हारे पास क्या क्या आता है, आपके पास आयुर्वेदा आता है, बीएएमएस, ओके, बीएचएमएस, ओके, बीपीटी और आपका बीएससी नर्सिंग। ये 4 वो कोर्सेज है जहां पे तुम्हारे अच्छी पे स्केल है और ये तुम्हारी मेडिसिन की बैकग्राउंड और इसमें भी नीट ही रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है, इतनी बात है, क्लियर है। और पार्शियल ड्रॉप में क्या होगा, आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लोगे नॉन बॉन्डेड कॉलेज का और साथ में आप नीट की भी तैयारी करोगे। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। अभी यार हम बात करेंगे यार बीएमएस के लिए मिनिमम तुम्हारा मार्क्स कितना होगा जी। अब बहुत सारे बच्चे लेंगे सर ये डेटा गलत आपने लाया, डेटा गलत नहीं लाया। मैं यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपके नंबर अगर 200 से 500 के बीच में है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से तो भैया गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सकता। हमने स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स हमारे पास, उन सभी का हमने एनालिसिस करके एक एवरेज मार्क्स निकाला है, क्योंकि इस साल कट ऑफ बहुत शूट अप किया, तो उस एवरेज मार्क्स के बेसिस पर ये मार्क्स को हमने ये किया हुआ है जी। बीएमएस में अगर आपको चाहिए, आपके स्टेट का अगर आपके पास डोमिसाइल है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपके पास 440, ये लास्ट राउंड तक आपको बीएमएस में गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, लास्ट राउंड में, ठीक है। ओके, ईडब्ल्यूएस को 456 मार्क्स पे, ओके, ओबीसी कैटेगरी को 444 पे, एससी वालों को 389 पे और एसटी वालों को 257 पे। ये गवर्नमेंट के लिए मैं कह रहा हूं, लास्ट राउंड कह रहा हूं, और ये आपका बच्चों एवरेज मार्क्स है। ओके, सारे स्टेट को हमने कंपेयर किया, बिकॉज हर एक स्टेट में वेरिएबल है, किसी में 472 है, महाराष्ट्र में 418, 428 जा रहा है, तो उन सभी को हमने एवरेज करके ओके 440 जो मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए हमने निकाला हुआ है, और यही आपका वेरी करेगा स्टेट वाइज। तो अगर आपका स्कोर अगर इसके बीच में है 450 या 430 के ऊपर, तो भैया बीएमएस सरकारी बहुत आराम से आपको अलॉट हो जाएगा यार। इसी के साथ है ना आप लोग प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। 3 स्टेट्स के बारे में आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड, ये 3 ऐसे स्टेट है जहां पे तुमको आयुर्वेदा की बेस्ट कॉलेज मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे फ्रॉड क्या होता है ना, बहुत सारी कॉलेज के पास क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन होता नहीं है, और तो भी वो लोग रन करते कॉलेज, और वहां पे बच्चों का पैसा आपका डूब जाता है जी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और आप चेक कीजिए कि उसके पास कितनी पुरानी बैचेज हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप वही उसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना जिसके पास ऑलरेडी एक बैच पास होकर निकल चुकी है। वरना क्या होगा ना कि अगर
ऑनगोइंग बैचेस रहेंगे तो यहाँ पे अगर वो फ्रॉड इंस्टीट्यूट में आ सकता है। ये आपको आयुष की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट वाले बच्चों के लिए जनरल कैटेगरी में आपके पास 164 प्लस अगर नंबर रहेंगे, जो कि इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 129 आपके कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, अगर ये मार्क्स अगर आपका है जनरल वालों के लिए 164 प्लस, तो आप लोग को बीएमएस प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा जी, जिसकी फीस आपकी वेरिएबल होगी 2.5 से 3 लाख सालाना, ठीक है। आइए जी, अब यार जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं, सर मेरा स्कोर 450 है और मैं ईयर वेस्ट नहीं होने देना चाहता हूं और मुझे ड्रॉप भी लेना है, मतलब मैं बीएमएस में एडमिशन भी लेना है मुझे, और मैं नीट 25 की भी तैयारी करूंगा, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, इस वेबसाइट पे चले जाओ AAACC.gov.in। मैं आपको लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, आप चले जाना इस वेबसाइट पे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ अपना इंस्टीट्यूट डाल देना है और आपको कौन सा कोर्स में जाना है जी। ओके, आयुर्वेदा, चलो मैंने आयुर्वेदा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मैं जैसे सबमिट करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे सारे के सारे कॉलेजेस का। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो यहाँ पे बॉन्ड स्टेटस दिख रहा है आपके हर एक स्टेट वाइज, आप जो जिस स्टेट में जिस कॉलेज के बारे में आप देखना चाहते हैं, क्या वो कॉलेज में बॉन्ड्स है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे बॉन्ड पॉलिसी आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगी। इस तरीके से आप लोग है ना कॉलेज का लिस्ट बना लो और फिर आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लो कि इनके प्रीवियस साल कितने मार्क्स पे बंद हुआ है कॉलेजेस, ओके, कितने मार्क्स पे इनका जो सीट है वो खत्म हुआ है। इस तरीके से आपको अपना लिस्ट खुद से बनाना पड़ेगा। इसके लिए लोग आपसे 5,000 10,000 चार्ज करेंगे, मैं कहता हूं कि उनको पैसा मत दो, इतना दिमाग लगाओ। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्टेट, आपके अगर 450 से ऊपर नंबर है, तुम इस वेबसाइट पे जाओगे, अपने स्टेट का नाम डालोगे, यहाँ पे सर्च का बटन दिख रहा है आपको ऊपर, सर्च का, स्टेट का नाम डालो, आपके कॉलेज के लिस्ट आ जाएंगे। बॉन्ड देख लो, बॉन्ड अगर स्टेटस में क्या बोला गया है, अगर बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड है, नहीं बॉन्ड है तो उसका लिस्ट बना लो, और फिर हर एक कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ और उनकी एडमिशन सेक्शन में जाके चेक करो कि लास्ट ईयर कितने में कॉलेज बंद हुआ है। इस हिसाब से आप लोगों ने अपना प्रेफरेंस लिस्ट अभी बना लो। क्लियर है, ये हो गया आपके पास आयुर्वेदा के लिए, ठीक है। आयुर्वेदा के लिए आप कह रहे इतने स्कोर है तो भैया सरकारी कॉलेज आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, ये एवरेज मार्क्स है भैया। बीएचएमएस के बारे में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो बीएचएमएस में अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी है, मैं फिर कह रहा हूं ये एवरेज मार्क्स है, किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई नहीं होता, ये सारे स्टेट को मिला के एवरेज मार्क्स बनाया हुआ है जी। अगर आपका स्कोर 380 से लेकर 420 के बीच में है, सरकारी आपको बीएचएमएस कॉलेज होम्योपैथी का मिल जाएगा आराम से। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास 410, ओके, ओबीसी वालों के लिए आपके पास 400। अब ये जो 400 और ऊपर इतना मैं डिफरेंस ऐसे के लिए दिखाया हूं बिकॉज ये थोड़ा सा सीट एम्प्टी चले जाता है यहाँ पे। एससी वालों के लिए 296 और एसटी वालों के लिए 260, और प्राइवेट वालों के लिए बस आपको क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई हो चुके हो जनरल वाले में से 164 प्लस मार्क्स है तो आपको आराम से मिल जाएगा, कैटेगरी में 129 मार्क्स। सेम इसी तरीके से अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है तो आप लोग वही वेबसाइट पे जा सकते हो जी, इसी वेबसाइट पे आप जाओ और यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मैं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है होम्योपैथी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे होम्योपैथी को अगर आप क्लिक कर दोगे बच्चों और सबमिट कर दोगे तो आपके पास पूरा होम्योपैथी का भी आपकी कॉलेज का जो है लिस्ट आपका इसी प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो अपना प्रेफरेंस लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा। अगला कोर्स आपके पास क्या है बच्चों, अगला है आपके पास बीपीटी, ओके, फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि आपके पास अच्छा है। तो बीपीटी में उन्हीं बच्चों कहता हूं सजेस्ट करता हूं जिनको पार्शियल ड्रॉप लेना है यार, बिकॉज बीपीटी में ना आगे ना आपको मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्ट्रगल है, बट अगर आप पार्शियल ड्रॉप के तरीके से जा रहे हो तो बेस्ट है जी। गवर्नमेंट में अगर तुम देखोगे तो महाराष्ट्र में वन ऑफ द बेस्ट आपके पास बीपीटी के कॉलेजेस हैं जी। अगर आपका स्कोर 400 प्लस है जनरल कैटेगरी में, या 380 प्लस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 390, एससी में 300 और एसटी में 180 प्लस है, आराम से आपको बच्चों मिल जाएगा जी, गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगा। और बीपीटी मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जिनको पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो इतना प्रेशर भी नहीं होगा पढ़ाई का और आप अपना नीट का भी तैयारी कर सकते हो और ये बैकअप प्लान भी अच्छा है, ठीक है। और प्राइवेट वालों के लिए वही बात आपके पास एप्लीकेबल होगा जी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास स्टेट वाइज हमने कंपैरिजन किया है जी। और बीएससी नर्सिंग का अब इसमें 2 इंस्टीट्यूशन आती है, कुछ आपके पास नीट के थ्रू जाती है और कुछ आपके पास स्टेट सीईटी के थ्रू जाती है जी। उसके लिए मैंने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का बात नहीं किया बिकॉज उसका मार्क्स फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है जी। तो मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बता दिया है। तो आप लोग ये काम करेंगे, सबसे पहले अगर आपके नंबर ज्यादा है, आपके पेरेंट्स आपको क्या कह रहे हैं एक बार आप उनसे पूछो, पार्शियल ड्रॉप के लिए अगर अलाउ करें तो बेस्ट है, बिकॉज पार्शियल ड्रॉप को देखते हुए हमने पूरा कोर्स यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है जी। ये कोर्स का जो टाइमिंग है ना वो शाम को 7 बजे से शुरू होता है, 7 PM से आपका 11 PM, मतलब आपका सुबह क्लासेस होगा, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक आपका कॉलेज चलेगा और उसके बाद 7 से आप लोग आके 9 बजे तक यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है, नीट 25 की तैयारी करना है तो ये लाइव आपकी क्लासेस शाम को चलती हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग आज ही अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 5499 में। हमारा जो फिनिक्स 3.0 जो है वो 24 से आपका लॉन्च हो रहा है, नया बैच। आप लोग आज ही अकेडमी प्लस सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लोग शेयर करोगे स्क्रीनशॉट कहां पे, अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पर, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दूं और मैं आपको थ्रू आउट द एडमिशन प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। जैसे काउंसलिंग शुरू होगा
जो ही बच्चा बायोलॉजी लाइव कोड लगा के अगर आता है मुझे मेल पर शेयर करता है तो आपका कोचिंग क्लासेस भी चलता रहेगा, साथ साथ में एडमिशन कैसे लेना है पैरेलली उससे मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करते रहूंगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। यहां पर हमारी टीम आपको कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको कवर करवाने वाली है बच्चों, कंप्लीटली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर आप एक बार प्लस लेते तो आपको सारे टीचर का एक्सेस जो है मिल जाता है। मल्टीपल लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगा। इवन डेली आपके प्रैक्टिस पेपर हो गए, लाइव टेस्ट हो गए, हर एक चीज का इन क्लास डाउट, पोस्ट क्लास डाउट, जिससे कि तुम्हारे पास नीट 25 को तुम लोग बहुत इजीली क्रैक कर पाओ बच्चों। आप आज ही अकेडमी प्लस ज्वाइन कीजिए बस 5499 में। और इसके अंदर आपको दो चीज मैं आपको हेल्प करूंगा। पूरा थियरी आपका कवर होगा, साथ में किस तरीके से एडमिशन काउंसलिंग आपका आगे प्रोसीडिंग होगा, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपको मैं हेल्प करवा दूंगा। वो तो चलो वो तो मैं एज अ बड़े भाई के नाते आपको हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फ्लो कर सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है मुझे आप कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बचता हूं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।